महामोहतं पुञ्जजासुवचनविकलं परमादरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि उच्च स्वर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इस क्षेत्र में प्रथम बार ही आने का शुभ अवसर मिला। पहले मैं कभी इधर नहीं आया था। यहाँ आने के बाद आप सबों का शुभ दर्शन भी हुआ और साथ साथ यहाँ के लोगों का श्रद्धा प्रेम भी देखने को मिला। यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे सरल प्रकृति के, श्रद्धा प्रेम विशेष देखने को आने के बाद मिला। ये आयोजन एकमात्र जो है संतों का विचार सुनाने के लिए हुआ है। संतों का विचार आप जानते हैं कि जैसे का लोग विचार सुनते हैं वैसा बनते हैं। डॉक्टर का विचार सुनते सुनते लोग डॉक्टर बन जाते हैं। इंजीनियर का विचार सुनते सुनते इंजीनियर बन जाते हैं। शराबी का विचार सुनते सुनते शराबी बन जाते हैं। और पॉकेट मार का विचार सुनते सुनते पॉकेट मार बने। जैसे का विचार सुनेंगे वैसा बनेंगे। अब संतों का विचार सुनेंगे तो क्या बनेंगे? विचार कीजिए। संतों का विचार सुनेंगे तो संत बनेंगे। संत का मतलब ये नहीं समझिएगा कि कुछ वेशभूषा बदल गया संत हो गया। नहीं, विचार से। वेश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, तो गुदड़ी पहने वो गुदड़ी का लाल है। हम लोगों के वेश में संत हुए हैं, आप लोगों के वेश में भी संत हुए हैं। मैंने खास करके मैं देखता हूँ कि आप लोगों के वेश में बहुत संत, हम लोगों के वेश में बहुत कम। आप ही लोगों के वेश में ज़्यादा। संत एक स्थिति होती है, संत एक पद होता है। गुरु महाराज की वाणी में आप पढ़े होंगे, शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। देखिए परिभाषा दे रहे हैं, शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत है। इसमें किसी तरह की बात हुई जो शांति को प्राप्त कर ले। शांति ऐसी प्रिय वस्तु है कि हर प्राणी उसी के खोजी है। जो भी हम आप कर्म करते हैं संसार में, दुख के लिए करते हैं। कोई कर्म, खेती, नौकरी, वाणी, कुछ भी करते हैं, उसके पीछे मनसा क्या रहती है? जीवन सुखमय शांतिमय बीते। पैसा होगा, बढ़िया मकान बनाएंगे, कार खरीदेंगे बढ़िया से, अमन चैन से। प्रयास करते हैं कि नहीं? सारा प्रयास उसी की तरफ शांतिमय है। दक्षिण भारत में एक राजा के महल पर महात्मा जी टहल रहे थे। वो पर छत पर टहल रहे थे, राजा भी साथ में थे। महात्मा कहते हैं राजा से कि राजन, वह महल समुद्र के किनारे था। राजा से पूछते हैं कि महाराज ये जो देखते हैं जहाज सबको, ये किधर से किधर को जा रहे हैं? कहा कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। महात्मा कहते हैं नहीं नहीं राजन, एक ही दिशा की ओर जा रहा है, एक ही दिशा। राजा कहते एक ही दिशा, हम तो देखते हैं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। अरे उत्तर से दक्षिण किस लिए जाता है? पैसा के लिए। पूरब से पश्चिम किस लिए जाता है? पैसा के लिए। दिशा देख लीजिए। जो भी हम आप कर्म करते हैं एकमात्र है वही पैसा, पैसा से अनंत इंसान। तो आप विचार कीजिए, पैसा हो गया कि शांति मिल गई?
बहुत ऐसे पैसा वाले हैं, अरबपति खरबपति, पूछिए तो किसी तरह का दुख है कि नहीं आपको? पूछिए जा करके। हम लोगों से बराबर मिलते ही रहते, बराबर मिलते रहते हैं ऐसे लोग, और आप लोगों से ज़्यादा दुखड़ा वही सुनाते हैं, ज़्यादा। कहते हैं क्या कहें बाबा, अमुक जगह फैक्ट्री जो है घाटे में चल रही, अमुक जगह की फैक्ट्री बंद हो गई, नींद नहीं आती है, टैबलेट खाते हैं तो नींद आती है। वह टैबलेट खाने से नींद आती है? कोई शराब पी लिया तो क्या थोड़ा बेहोश हो जाते हैं तो क्या नींद उसको कहेंगे? उसी तरह टैबलेट है, कुछ खा लिए थोड़ी देर बस बेहोश हो गए। नींद नहीं है, नींद तो परमात्मा प्रदत्त चीज है, नींद नहीं है। नींद को आप खरीद नहीं सकते, नींद को खरीद। आप देखिए रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, रिक्शा पूरा देख लीजिए, दिन भर 200-300 रुपया कमाता है, जो नमक रोटी सब्जी कुछ खा करके एकदम जो है रिक्शे पर खराटा मार रहा है, उसको टैबलेट खाने का जरूरत पड़ता है? बताइए। तो ये सब जितना है, कहते शांति अस्थिर तत्व। अस्थिर तत्व आप संसार में विचार कीजिए, जितना ये संसार में आप देख रहे हैं, कोई अस्थिर है? कुछ अस्थिर दिखाई पड़ता है? आपको भले लगता होगा कि ये मकान अस्थिर है, ये वृक्ष अस्थिर है, लगता है, लेकिन विवेक की दृष्टि से आप देखिए, क्या मकान अस्थिर है? नहीं नहीं। अभी जैसा मकान है 100 बरस बाद देखिएगा तो उसी तरह रहेगा जैसा अभी है। पौधा है छोटा बड़ा, धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, बढ़ते जाता है, हमेशा नहीं, रुक जाता है बढ़ना, विनाश की तरफ। विनाश की प्रकृति में 3 गुण अनवरत रूप से काम करते रहते हैं। 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण। रजोगुण का काम क्या है? पैदा कर देना। अब रजोगुण का काम है पैदा कर देना। सतोगुण का क्या काम है? पोषण करना, विकास करना। और तमोगुण का काम है क्या? विनाश कर देना। ये 3 गुण जो है सृष्टि में है कि नहीं, देख लीजिए। ये 3 गुण जो है परमात्मा के कर्मचारी हैं। 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो है का काम है सृष्टि करना, विष्णु भगवान का काम है पालन पोषण करना, और भगवान शंकर का काम है विनाश कर देना। ये 3 गुण, ये 3 गुणों के, ये 3 गुण जो गुणातीत है, 3 गुणों से ऊपर है, वही है परमात्मा। वही अस्थिर तत्व है, वह निश्चल है, अडोल है। उसके संबंध में सारे धर्म ग्रंथों में अनंत है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, उसी के संबंध में कहा गया। और इधर जो है सब परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। ये 3 गुण रामायण में आप पढ़े होंगे। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और को तुम्हें जानन हारा, सोई जाने जीव दी जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जग पे खन, ये सारा संसार दृश्य है, और तुम परमात्मा के लिए कहा गया। जग पे खन तुम देखन हारे, परमात्मा दृष्टा है और संसार दृश्य है। संसार में जितने लोग हैं सारे सब दृश्य है, देखने वाला जो है वही दृष्टा है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वही एक तरह का दृष्टा। आप कहते हैं हम देख रहे हैं, अब विचार कीजिए, वो जो है सर्वव्यापक तत्व जिसको परमात्मा का, वो हम आपके अंदर भी सर्वव्यापक है। तो कौन जगह ऐसा है जहाँ नहीं है? सर्वव्यापक जो होगा वह कौन ऐसा जगह है जहाँ वह नहीं है? इसीलिए कहते हैं दिल दिल में खुदा, जर्रे जर्रे में भगवान। मैंने कण कण में, या कण कण में कि कने। भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती है कि आप जिसका ध्यान करते हैं उसके संबंध में कुछ बताइए। जिस राम का ध्यान करते हैं वह कैसा है?
क्या करते हैं, अगुण अखंड अलग। फिर पार्वती पूछती है कि अगुण अखंड अलग है तो सगुण के संबंध में, जो गुण रहित सगुण सो कैसे, जो गुण रहित है वो सगुण कैसे हो जाता है। तो उत्तर में क्या करते हैं, कहते हैं भगवान शंकर, जल ही ऊपर भी लग नहीं जैसे। देखिए उत्तर दे रहे हैं क्या, जल का ही रूपांतरित रूप ओला और पला है, विकृत रूप रूपांतरित ओला पला जल का ही रूपांतरित रूप है। मैंने जले है तत्वतः, अग्नय सग्नय नहीं कटिवेदा, जले है। बर्फ जो है जल है कि नहीं, तो जल तरल है, बर्फ ठोस है, यही ना है। लेकिन तत्व रूप में दोनों एक है, तत्व रूप में दोनों एक ही है। लेकिन हाँ गुण रूप में अंतर है, तत्व रूप में एक रहने के बावजूद भी गुण रूप में अंतर है। अंतर कैसा है विचार कीजिए, बर्फ ठोस है और जल तरल है। तो अभी देखिए वर्षा होगी तो उतनी क्षति नहीं होगी, वर्षा जब होने लगे तो उतनी क्षति नहीं होगी। लेकिन 1 किलो का बर्फ जो है पड़ने लगे तब कितने लोग मरेंगे, कितनी फसल की बर्बादी होगी। देखिए गुण रूप अंतर हो रहा है कि नहीं। इसीलिए जो असल रूप है उसका यदि आपको ज्ञान है, तब तो आपको जल का ज्ञान यदि है तभी आप कह सकते हैं कि जल का ही रूपांतर ओला पला जो है जले है। लेकिन जल का ज्ञान यदि नहीं है तो आप कैसे कहेंगे यह ओला पला जो है जले है। तो मूल जो है, आदि जो है, तत्व जो है वह असल है, अस्थिर तत्व है, सर्वव्यापक है, सब जगह है। लेकिन उसी का ये सारा संसार जो है विकृत रूप। अब कहिए तो तत्व रूप में ये व्यक्त रूप है परमात्मा का, ये सारा संसार अचर रूप हरि, ये व्यक्त रूप। अव्यक्त जो है अव्यक्त पर आधारित है। आप विचार कीजिए, व्यक्त जो है अव्यक्त आधारित, इस तरह समझिए जैसे शरीर दिखाई पड़ रहा है, आत्मा शरीर में है कि नहीं, वह अव्यक्त है, उसी के ऊपर शरीर भाषित हो रहा है। जासु सत्य ते जड़ माया भास सत्य एवं मोहसा है। ये सारा संसार जो आपको सत्य दिखाई पड़ता है कि नहीं, लेकिन सत्य नहीं है। सारा संसार कहते हैं चल अचर रूप हरि ब्रह्म। विचार कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। कबीर साहब ने कहा कि जो दिसे सो है नहीं, है सो कहा न जाई, सेना बहना कहीं समझावो, गुंगे का गुड़ भाई। देखिए जो दिखाई पड़ता वह नहीं है। जैसे हम चादर ओढ़े हुए हैं, आपको चादर दिखाई पड़ रहा है, आपको चादर दिखाई पड़ता है, लेकिन आप विवेक की दृष्टि विचार कीजिए चादर है कि क्या है। इस चादर से एक सूत निकाल दीजिए, चादर से एक सूत निकाल दीजिए, चादर कोई कहेगा। आज सूत से रुई निकाल दीजिए तो उसको सूत कोई कहेगा। रुई से मैंने है सूत, सूत से चादर। असल क्या है, असल है रुई, असल है रुई। रुई आपको दिखाई पड़ रही है, चादर दिखाई पड़ती है, रुई नहीं दिखाई पड़ती। उसी तरह परमात्मा उसी तरह है, एकदम जर्रे जर्रे सब जगह है, लेकिन परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, उसका व्यक्त रूप दिखाई पड़ता, व्यक्त रूप। और व्यक्त रूप नहीं दिखाई पड़ता इन आंखों से। इसलिए शरीर जो है बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, फिर विनाश, शरीर का परिवर्तन हो रहा है। जिस आधार पर जो है शरीर टिका हुआ है आत्मा के आधार पर, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता। आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है। जीवात्मा कहिए तब अंतर हो जाएगा। जीवात्मा शरीर के साथ जो है, शरीर के आवरण के अंदर है तो उसको जीव कहते हैं, जो आवरण विहीन है उसको शिव कहते हैं। आत्मा दोनों सेंस में प्रयोग होता है, आत्मा परमात्मा।
दोनों सेंस कहिए, कभी कोई परमात्मा कहता है, कोई आत्मा कहता है, समझ रहे हैं? ये है शरीर के आवरण के अंदर जो तत्व, जैसे ये मादाकाश के अंदर ये समेना टांग दिए, तो समेना के अंदर आकाश, और ऊपर जो आकाश है उसको महदाकाश, समेना के अंदर जो आकाश है उसको पटाकाश, मकान के अंदर आकाश को मठाकाश कहते, घड़े के अंदर के आकाश को घटाकाश। नाम बदल रहा है? लेकिन घड़ा को हटा दीजिए, फोड़ दीजिए, ये इसको हटा दीजिए, तब यह आकाश है। वह है ये क्या आकाश है, लेकिन आवरण के अंदर रहने से नाम बदलता है। आवरण के अंदर थोड़ो ऐसा टुकड़ा है, ये मध्याकाश का ये जो आकाश अंदर से अलग है, थोड़ो अलग नहीं है, भाषित होता है। ये पर्दा जो है उस आकाश इतना सूक्ष्म है कि दोनों का लगाव तारतम्य भाषित होता है। उस आकाश में चंद्रमा सूर्य को देखते हैं, इस आकाश में दिखाई पड़ता है पर्दा के कारण। पर्दा के कारण पर्दा हट जाए तब यह आकाश व आकाश। ये उसी तरह शरीर जो है पर्दा है, शरीर पर्दा है, जीवात्मा परमात्मा में भेद डालता है। जीवात्मा प्रभु का अंश है, गुरु महाराज जीवात्मा प्रभु का अंश है। जैसे अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। तो जो है ये शरीर जो आवरण जितना है, शरीर कई शरीर है, एक स्थूल शरीर ही नहीं है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, चार तो जड़ के शरीर है, और एक चेतन का चिदानंदमय देह तुम्हारी। चेतन 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 जो उसको परमात्मा कहा गया है, चिदानंदमय देव। उसका देह कैसा है? चिदानंदमय है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो संतों ने कहा कि देखिए वह स्थिर तत्व जो है वही है शांति स्वरूप, वही है सुख स्वरूप। आप जो कहिए वो आनंद का सागर कहिए या सारे दुखों से का अंत होगा उसी को, तो उसको आप जो संत हैं, जिसको संत की संज्ञा दी जाती है, उसी पद पर पहुँचे हुए। आप इससे देखिए जीवात्मा की क्या अवस्था होती है। एक जागृत की अवस्था जैसे हम लोग हैं, जगे हुए हैं, फिर स्वप्न की अवस्था होती है, फिर जो है गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। तीन जीव की तीन अवस्था हो गई। जगे हैं, ज्ञान हो रहा संसार का, स्वप्न में चले गए, थोड़ा कम ज्ञान हो गया, और उसके बाद गाढ़ी नींद में ज्ञान एकदम खत्म। अब ऊपर जो तीन अवस्था का तो हम लोगों को ज्ञान है, ऊपर आप जाएंगे तीन अवस्था से ऊपर। तीन अवस्था जो है पिंड में ही होता है, स्थूल शरीर में, आंख से नीचे। और तीन अवस्था से जब ऊपर जाएंगे उसको तुरीय अवस्था, सुपर कॉन्शियस स्टेज उसको कहा, तुरीय अवस्था। विशेष ज्ञान, तीन अवस्था में जो ज्ञान नहीं होता उससे विशेष ज्ञान। इसलिए तीन अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवान। तीन अवस्था से ऊपर जाएंगे तभी समझिए भगवान का भजन शुरू। इधर तो तैयारी है, तीन अवस्था में तैयारी होती है। भजन वस्तुतः तीन अवस्था से ऊपर जाएंगे, प्रकाश मंडल में शब्द सुनाई पड़ेगा। तीन अवस्था से ऊपर शब्द सुनते सुनते शब्द के सारे शब्दातीत पद में जाकर के जीव जो है जाकर के मिल जाता है। शब्दातीत पद जैसे नारायण जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलैया, कह नानक भ्रम कटे के वाला बहुरी न होवे जौला। आप अब ये करके देखने के बाद जैसे जैसे आप बढ़ेंगे उधर आपको शांति का अनुभव होने लगेगा। शांति का अनुभव गम्य है, तो आँख का देखने का विषय नहीं ना है, इंद्रिय गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है। जैसे आपके पेट में दर्द हो गया तो आपसे पूछे कि कैसा दर्द है, यही कहेंगे बहुत जोर दर्द है, बहुत। अरे कैसा है, लंबा चौड़ा मोटा कैसा है, आप बता देंगे। आपके दर्द हो रहा, आप ही को अनुभव हो रहा है,
दूसरे को नहीं होता। वो अनुभव गम्य है। बिजली कैसी है यदि कोई पूछे बता देंगे बिजली कैसी है। एक छोटी सी कहानी का करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा। यूरोप में एक विज्ञान का मेला लगा। यूरोप में विज्ञान, एक बूढ़ा आदमी गया मेला देखने के। घूमते घूमते वहाँ पहुँचा जहाँ बिजली के संबंध में विद्यार्थी सब बता रहे थे। बूढ़ा कहता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है। विद्यार्थी कहने लगे बिजली का यह काम हुआ काम। कहा कि यह मैं पूछ रहा हूँ, काम काम नहीं पूछ रहा हूँ, बिजली क्या है यह बोलो। नहीं बोल सके प्रिंसिपल को खबर देते हैं। प्रिंसिपल दौड़ते हुए आते हैं, उनसे भी पूछ देते हैं बिजली क्या है। अब प्रिंसिपल साहब भी बिजली का काम बताने लगे, यह काम हुआ काम। का यह नहीं पूछता। बूढ़ा आदमी कौन था? एडिसन, जिसने बिजली का आविष्कार किया। ये जो आप बिजली देख रहे हैं ना, बिजली का आविष्कारक वही एडिसन। बूढ़ा आदमी क्या कहता है कि मेरा ही नाम एडिसन है, मैंने ही बिजली का आविष्कार किया, लेकिन मैं भी बता नहीं सकता हूँ बिजली क्या है। तो बिजली का ज्ञान यदि आप प्राप्त करना चाहें तो क्या करेंगे? बिजली की नंगी तार पर उंगली को रखिए, पता लग जाएगा कि बिजली कैसी है। आंख से देख कर नहीं बता सकते, अनुभव गम्य है। जैसे रखेंगे नहीं सारा शरीर जो है पता लग जाए, झंकृत हो जाएगा। फिर दोबारा लगाएंगे कि देखें जरा बिजली कैसी है, 10 हाथ भागेंगे दूरे। तो कहने का मतलब बिजली एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। वो शक्ति हम आपके अंदर में है। शक्ति, उसी को सुपर पावर कहा गया। परमात्मा को सुपर पावर, सुपर थर्मल पावर जैसे होता है ना, यहाँ की एकदम लाखों वोल्ट चलता है टावर, होते होते डायरेक्ट जो आता है हम लोग घरों में, वह थी जैसे सुपर पावर, जहाँ थर्मल पावर से डायरेक्ट वो लाइन हम आपके घर में नहीं आता। पहले ट्रांसफार्मर कंट्रोल होता है, और ट्रांसफार्मर कंट्रोल होने के बाद तब घर घर में, आपका घर में फ्रिज है, टीवी है, जनरेटर है, जो है। देखिए आप, बिजली काम अलग अलग, यंत्र अलग अलग तो काम अलग अलग, लेकिन बिजली एक है कि नहीं? कि हीटर में अलग बिजली है और ये फ्रिज में अलग है। उसी तरह एक ही बिजली है। आंख में लगी है तो देखने का काम, कान में बगल में कान है तो सुनने का काम, नाक है तो गंध ग्रहण करने का। मैंने जैसा यंत्र वैसा काम, अलग अलग यंत्र अलग अलग काम, लेकिन बिजली तो एक ही है, एक ही है। उसको जो है ऊपर का भाग ब्रह्मांड, वो सुपर पावर किसको कहा? परमात्मा को सुपर थर्मल पावर, सुपर पावर। वहीं से उनके करंट आती है नीचे, धारा, ज्योति प्रकाश शब्द रूप में, फिर प्रकाश रूप में, फिर ये पिंड में उतरती अंधकार में। देखिए सारे शरीर में बिखर कर किया, तो धारा जो है सारे शरीर में बिखर कर किया। बिजली जो है आप, वह जो है फार्मर जो है ट्रांसफार्मर से बिजली डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आपके घर का जितना जो है मोटर हीटर सब बंद हो जाएगा कि नहीं? सब बंद हो जाएगा। कोई चालू नहीं कर सकता जब तक लाइन नहीं आ जाए। उसी तरह संतों ने कहा कि आप देखिए नहीं, वो सब कानून सब काम करता है, वो धारा लगी हुई है। और यहाँ ट्रांसफार्मर जो है पिंड ब्रह्मांड का मिलन, अज्ञान चैप्टर 10वां दरवाजा कर, उस जगह डिस्कनेक्ट कीजिए। देखिए धारा जो है उलट करके दूसरे तरफ जाने लगेगी। पानी की धारा हमेशा नीचे बहती है, आप उसको रोक दीजिएगा तो दूसरे तरफ बहने लगेगा। आपको 10 माइल पर ले जाना है पानी, तो क्या करेंगे? पहले जो है जो पानी नीचे बह रहा है उसको जो है रोकना पड़ेगा, और रोकेंगे तो नलके में प्रवेश होगा, 10 माइल 20 माइल पर जाएगा। उसी तरह वो धारा जो नीचे गिरती है उसको आप जो है अति करेंगे, पिंड से ब्रह्मांड में होते होते ब्रह्मांड, जहाँ से वो धारा आई है वहाँ से वह जा करके वहाँ जाकर समाहित है।
इसलिए संतों ने कहा कि कुछ नहीं करना क्या है। वेद भगवान और सबकी वाणी तो सुन ही रहे थे, सुने होंगे। अभी वो उस पर चर्चा मैं नहीं करूँगा, काहे कि समय ज़्यादा हो गया, विलम्ब से हम आए भी। करना कुछ नहीं है, बाहर में कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप जो है अंदर में ही हैं, परमात्मा अंदर में है तो सब जगह है, लेकिन अंदर में है। जो आपके घर में है और दूसरे के घर में है तो कहाँ सुलभ होगा? अपने घर में। इसे गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? बता रहे हैं गुरु महाराज, कैसे खोजेंगे? दो नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, देखिए क्रिया। दो नयन नजर जोड़ी की एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। ये खोजने का तरीका बता रहे हैं, एकदम सब सीधा, कोई उसमें अच्छी नहीं है। पंचम बजे धुरघर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुंची खोजना। अब यही का वाणी कह करके मैं आप विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ सोचना है, अब जाएंगे, अभी जाने प्रथम है कि आज